एक बड़े ब्रीडर की सबसे बड़ी खास बात क्या होती है, वो ये होती है कि वो डरता नहीं है। ठीक है, तो फिर डरता कौन है? डरता वो है जिसकी या तो जॉब नहीं होती, जॉब है तो सैलरी बहुत ही कम होती है। अब वो बंदा जो पहले से मुश्किलों में है वो लवबर्ड रख के बैठ जाता है और मुश्किल में आ जाता है। ठीक है, फिर टेंशन होती है इसको खिलाएं कैसे। अब बच्चे ना बच रहे हों तो परेशानी शुरू हो जाती है, टेंशन शुरू हो जाती है। दाना महंगा हो जाता है तो फिर उसको प्रॉब्लम होती है। घबराते घबराते करते करते कहीं ना कहीं वो उसके दिमाग में बैड आइडियाज़ आ जाते हैं। बैड आइडियाज़ क्या? इतना महंगा दाना ले रहा हूँ, वहाँ से ले लेता हूँ, वहाँ सस्ता मिल जाएगा। या दाने में जो है वो बाजरा डाल लेते हैं या सस्ता वाला दाना इस्तेमाल करते हैं। तो वो बैड आइडियाज़ दिमाग में आते हैं, बर्ड ख़राब होता है। आपका बर्ड जो है वो बाजरा ज़्यादा होने की वजह से दाना कम खा रहा होता है। तो जो चीज़ आपके पास होती है, जो आपको हो सकता है ठीक ना लग रही हो, आप उससे भी हाथ धो बैठते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो ब्रीडर एक ब्रीडर की जो खासियत है कि वो डरता नहीं है, तो वो क्यों नहीं डरता? ऐसा कैसे हो सकता है? हर बंदा डरता है लाइफ में कभी ना कभी। तो ब्रीडर को डरना क्यों नहीं चाहिए, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ब्रीडर तो पहली बात यह है कि होना ही उसको चाहिए जो पहले से कोई और काम कर रहा हो। ठीक है, जैसे अगर आप मुझसे, मैं मिसाल देता हूँ, अगर आप लवबर्ड रखना चाहते हैं या अगर आप लवबर्ड का काम करना चाहते हैं तो पहले कोई और काम कर लो। पहले कोई और काम कर लो, मजाक नहीं कर रहा। अगर आप लवबर्ड रखना चाहते हो, लवबर्ड का काम करना चाहते हो, पहले कोई और काम कर लो। पहले कोई और काम कर लो, वो चल जाए, या कोई नौकरी कर लो। नौकरी लग जाए, कुछ सैलरी वैलरी सही मिल रही हो, फिर लवबर्ड का काम कर लेना। प्रॉब्लम ये है कि लोगों के पास जॉब नहीं है या पहले से ही पैसे नहीं हैं, तो उनको आइडिया आ रहा है लवबर्ड का। ठीक है, अगर आपके पास पहले से ही पैसे नहीं हैं तो लवबर्ड आप कहाँ से खरीदोगे, फिर उसको पालोगे कैसे? और आपने बड़ी मुश्किल से जमा पूंजी अपनी लगा भी दी, तो साला साल मेंटेन कहाँ से करोगे भाई? तो सॉफ्ट फूड वगैरह ये सब, इनके तो बड़े नखरे उठाने पड़ते हैं, गर्मियों में पंखे लगाने पड़ते हैं। अब जो ब्रीडर है जिसकी जिसमें खौफ नहीं है, वो कौन है? वो ऐसा बंदा है जिसका कोई ना कोई काम चल रहा है तो उसको टेंशन नहीं है। वो क्या करता है? अपनी जेब से खिला देता है। वो कहता है सॉफ्ट फूड डालो, एग फूड डालो, दाना अच्छे से अच्छा दो। क्यों ऐसा वो कैसे कर रहा है? क्योंकि उसके पास कहीं से पैसे आ रहे हैं। अब बात यह, उसको फ़ायदा कैसे होगा जब वो इतना ओवर जो है वो एक्सपेंसेस लगा रहा है बर्ड के ऊपर? मैं आपको बताता हूँ। जब आप किसी चीज़ पे ओवर एक्सपेंसेस लगाते हैं ना, तो उस चीज़ की कहीं ना कहीं शक्ल ही बदल जाती है। राइट, उस चीज़ की शक्ल ही बदल जाती है, उसका होलिया ही चेंज हो जाता है। अब लवबर्ड की शक्ल कैसे बदल जाएगी अगर उस पर ओवर एक्सपेंसेस लगाए जाए? भाई जाहिर सी बात है, जब आप अपनी हैसियत से बढ़ के लवबर्ड पे पैसे लगाएंगे, तो उसकी खुराक पे, खाने पीने पे, उसके पिंजरे पे, उसकी उसकी जो है वो गर्मियों के अंदर उसको ठंडा रखने के लिए पैसे लगाएंगे। जब आप इतना खर्चा करेंगे ना कहीं जो चीज़ आपके पास पड़ी है वो फिर एक तो ब्रीड ज़्यादा हो जाएगी आपके पास, मल्टीप्लाई हो जाएगी वो चीज़। तो फिर उसके बाद क्या होगा कि उस चीज़ की शक्ल बहुत अच्छी हो जाएगी, अच्छा खिलाने पिलाने से। अब बात है पैसों की, कि पैसों का क्या करें। लेकिन जो बंदा पैसा ज़्यादा लगा रहा है ना लवबर्ड के ऊपर, तो उसको क्या होता है, जब वो बेचता है ना, तो उसकी चीज़ फ़ौरन बिकती है, लेकिन बिकने के बाद जो पैसे मिलते हैं ना, वो भी पूरे नहीं पड़ते उसको। मतलब जितना खर्चा सही मायनों में उसने किया, उसको वो रिकवर नहीं होता। तो फिर वो क्यों कर रहा है? ये पाल भी रहा है, सॉफ्ट फूड भी दे रहा है महंगा, खर्चा भी कर रहा है, फिर बेच रहा है, बेचने के बाद फ़ायदा भी नहीं हो रहा, तो फिर वो ये इस काम से बाहर क्यों नहीं निकलता? मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं निकलता। देखिए, काम जितने भी है ना वो ऐसे ही स्टार्ट होते हैं, वो ऐसे ही स्टार्ट होते हैं। फ़र्क ये है कि आपको पता नहीं है। मसला ये है सर, आपको पता नहीं है। हर चीज़, हर कारोबार धक्का स्टार्ट होता है, जेब से खिलाना पड़ता है। दुकान भी खोलोगे, फ़ौरन कोई नहीं आएगा, किराया देना पड़ेगा हर महीने, सामान बिकेगा नहीं बिकेगा, कस्टमर आएगा नहीं आएगा। इतनी सारी दुकानें छोड़ के लोग तुम्हारी दुकान पे क्यों आएंगे? तो उस दुकान को जेब से भरना पड़ता है, किराया हर महीने भरना पड़ता है। अब जाहिर सी बात है, जिस बंदे के पास इतनी पावर नहीं है कि बगैर कमाए वो 1 साल तक अपनी दुकान को खुला रख सके, तो उसने दुकान क्यों ली? उसने दुकान क्यों ली? उसको तो लेने ही नहीं चाहिए था। ठीक है, अच्छा, अब इन केस किसी ने दुकान ले ली है इसी तरीके से गलती करके, और अल्लाह पाक ने उसकी चला दी है, तो ये तो बहुत खूबसूरत बात है, उसका नसीब है। अल्लाह पाक कब किसको क्या दे दे किसी को नहीं पता, लेकिन हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता। तो इसीलिए लव बर्ड्स के काम में जब आप आ रहे हैं तो पीछे मुड़ के देखना है आपने कि मेरे घर पे सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है।
ठीक है, अगर आपकी सैलरी अच्छी है, आप लगा दो लवबर्ड में, आप लगा दो लवबर्ड में, अपनी जेब से खिलाओ। पैसा जो है ना, बेशक आपका ज़ाया हो रहा हो, लगाते रहो लवबर्ड पे। उससे होगा ये कि एक ना एक दिन क्या होता है कि बंदे का नाम इतना ज़्यादा बन जाता है कि फिर वो बड़े आराम से एक एक दिन में वो, समझे कि 15-15 दाने वो बेच रहा होता है। 15-15 दाने मीन्स एक दिन में ही वो बंदा फिर 20-20, 30-30 पीसेस जो है वो बेच रहा होता है, चाहे वो किसी भी म्यूटेशन के हो। तो फिर क्या होता है, साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल की मेहनत, जितनी भी आपकी एफर्ट है, वो मेहनत रंग लाना शुरू कर देती है। आपका वही पैसा जो आपने, आपको लगा कि मैंने ज़ाया कर दिया लवबर्ड के ऊपर, वो कहीं ना कहीं जो है वो अल्लाह उसको लौटाना शुरू कर देता है और आपके लिए नेमतों के दरवाजे खोल देता है। अब जब नेमतों के दरवाजे खुलते हैं, जब ज़्यादा इनकम होना शुरू हो जाती है अचानक से, एकदम से, सबसे ज़्यादा डरने का जो टाइम है वो वही होता है जब आपके पास अल्लाह की तरफ से चीज़ जो है वो आपके पास जो है वो नेमत की सूरत में आना शुरू हो जाए। तो उस वक्त डरना भी चाहिए। क्यों डरना चाहिए? क्योंकि सच बताऊं, हम इस लायक नहीं है जितना अल्लाह ने हमें दे दिया। तो जब हमारे पास हमें कोई फ़ायदा होने लगता है, तो उस टाइम पे बंदे को सिर्फ वो टाइम याद करना चाहिए कि यार मैंने शुरू कैसे किया था। अगर अल्लाह ने नेमतें आपको देना शुरू कर दी हैं और आप हाइपर हो रहे हैं, मतलब हाइपर से मुराद ये कि आप एक्साइटेड हो गए हैं बहुत ज़्यादा, और फिर आप जो है वो और मतलब कि अपना कुछ ज़ाहिर करना चाह रहे हैं या कुछ शो करना चाह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आपके लिए प्रॉब्लम कर सकती है। खैर, ये तो एक अलग बात है। अब आते हैं हॉबी के ऊपर। तो जब आपका काम चलने लग जाए, अल्लाह की तरफ से आपको नेमतें मिलने लग जाएं, आपका कारोबार में बरकतें आने लग जाएं, तो ये वो टाइम होता है कि वहाँ से आने वाला पैसा, लवबर्ड में से आने वाला पैसा किसी एक और काम में लगा दो। ठीक है भाई, समझ रहे हैं ना मेरी बात को? तो ये तरीका करना है। अब बात रही डर की, कि डर ख़त्म कैसे होगा। डर ख़त्म करने का तरीका यही है भाई, पहले कोई और काम कर लो। मजाक नहीं कर रहा मैं। ये किन लोगों के लिए वीडियो बनाई है मैंने, वो मेरी बात को समझ रहे हैं अच्छे से। ये उन लोगों के लिए है जिनके पास बजट इतना अच्छा नहीं है, या पे ऑलरेडी वो परेशान हैं। बस क्या है कि एक हवा के बीच में आ गए हैं, वो जो हवा लवबर्ड की चल रही है, वो उसके बीच में आ गए हैं, बट उनको समझ में ही नहीं आ रहा, बात ही नहीं समझ रहे। किसी के पास अगर 3 लाख रुपए हैं, तो भाई लवबर्ड का काम आपको नहीं करना चाहिए। 3 लाख रुपए का तो काम ही नहीं है। झूठ बोलते हैं आपसे जो बंदा कहता है ना कि 20,000 से शुरू करो, 50,000 से शुरू करो। मैं आपको बोल रहा हूँ, झूठ बोल रहे हैं। ऐसा कोई चक्कर ही नहीं है। ये 20,000, 30,000, 2 लाख, 4 लाख, ये लवबर्ड में ऐसा कोई मसला, मतलब इस तरह इतनी आसानी से नहीं हो सकता। ये लवबर्ड के लिए आपका पीछे से बैकग्राउंड स्ट्रांग होना चाहिए। हाँ, एक दो पेयर अगर कोई आप लेना चाह रहे हैं तो वो हो जाएगा। वो हो जाएगा। अगर आप 50-60 हज़ार में चाह रहे हैं कि मैं सेटअप लगा लूँ, तो वो फिर ये सेटअप ऐसा ही लगेगा, एक या दो पेयर आ जाएंगे उसमें, और इनकम तो बहुत टाइम लगेगा आपको। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आप 50,000 से या 2 लाख से शुरू करते हैं तो शुरू ही नहीं हो सकता है या आप कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन वो फिर अल्लाह अल्लाह ताला की जो ना मर्जी है कि किसको कब कैसे नवाज दे, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन मुझसे वैसे अगर आप पर्सनली पूछें, तो मैं यही समझता हूँ कि आपका बैकग्राउंड जो है वो थोड़ा सा स्ट्रांग हो, छत वत हो घर के ऊपर, सर पे छत हो, किराया ना देना पड़ रहा हो, अपनी हो, ज़ाती छत हो, ठीक है। फिर घर के हालात मामलात ठीक हो, किसी किस्म का कोई मसला ना हो, फिर आपका लवबर्ड में दिमाग भी लगता है और आपकी फिर नौकरी हो, ठीक है, यानी कि आपको बैकअप हो, पीछे से कहीं पैसे आ रहे हैं, ठीक है। मसला ये है कि आप लवबर्ड लेकर बैठ गए हैं और बाकी सब काम छोड़ दिए आपने। परेशान और डर आपका डर है यहाँ पे। अब दाना खरीदते हुए डर, परिंदा नहीं बिक रहा तो डर, परिंदा मर गया तो आप डर गए, परिंदा बीमार हो गया तो आप डर गए, बच्चे मर गए तो आप डर गए, दाने के प्राइसेस ऊपर चले गए तो आप डर गए, 2-3 वीडियोस देखी, लवबर्ड की प्राइस थोड़ी सी नीचे आई है तो आप डर गए। तो ये जो डर है, ये इसीलिए है कि आपने लवबर्ड को अपनी ज़िंदगी समझ लिया है। तो ऐसा नहीं है, लवबर्ड का कारोबार भी एक कारोबार है, लेकिन सिर्फ लवबर्ड ही कारोबार नहीं है। बहुत सारे कामों की तरह ये भी एक काम है।
अगर आपसे हो सकता है तो करें, अगर आपको लग रहा है कि आपको नहीं हो रहा फ़ायदा या आप किसी मुश्किल में हैं, तो कोई और काम करें। इतने सारे काम हैं इस दुनिया में। लेकिन मेरे से अगर परिंदों के मुतल्लिक बात की जाए तो दिमाग वाले बंदे के लिए लव बर्ड जो है वो बहुत बड़ी नेमत है, यकीन करें आप। दिमाग जिसमें है ना उसके लिए लव बर्ड खेलने वाली चीज़ है और घुमाने वाली चीज़ है। दिमाग से जो है ना, बर्ड जो है वो बेसिकली बेचा ही दिमाग से जाता है, क्योंकि सारे ही खूबसूरत हैं तकरीबन तकरीबन। अगर अगर देखा जाए, एक मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ, इतने खूबसूरत रंग हैं, कलर है। और जहाँ तक बात रही क्वांटिटी की, तो भाई वो तो फिर आप छोड़ दें, क्वांटिटी की अभी बात नहीं करते, क्योंकि जो चीज़ रेयर है ना वो भी रेयर होती नहीं है, ठीक है। तो मकसद ये है कि दिमाग वाले बंदे का काम है ये, जिसको बेचना आता है, जिसको बर्दाश्त करना आता है, जिसको लड़ना आता है, वो इस काम में निकल जाता है आगे। तो अकेला होना जो है ना कोई इतना बड़ा गुनाह नहीं है, ठीक है। आप किसी लॉबी का हिस्सा नहीं है, आपके दोस्त नहीं हैं, आपके पास बड़ी गाड़ी नहीं है, आपके पास बड़ी गाड़ी वाले दोस्त नहीं हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप खुद क्या कर रहे हैं इससे बहुत फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो आपने अपनी जो लर्निंग है ना, अपने स्किल्स को सेट करें, खुद से सोचें भाई मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ। और अगर कोई आपके आसपास के लोग ऐसे हैं जो आपको डीमोटिवेट करते हैं या आपको ये एहसास दिलाते हैं कि तुम जो है वो किसी काम के नहीं हो, या आपको कोई इंसल्ट करता है, तो वहाँ से फ़ौरन निकलो, फ़ौरन निकलो। जो काम अच्छा लगे अगर झाड़ू लगाना अच्छा लगता है तो लगाओ झाड़ू, लव बर्ड रखना अच्छा लगता है तो रखो लव बर्ड, ठीक है। फैसला एक बार करो, फिर निभाने की कोशिश करो। हर चीज़ चल जाती है, सब चीज़ें चल जाती हैं, काम भी चल जाता है, नौकरी भी चल जाती है, कारोबार भी चल जाता है, तोते भी चल जाते हैं। तो बंदा हिम्मत करे ना अगर, तो देखे ना पाकिस्तान में एक बच्चा पैदा हुआ एक आम से घराने में, ठीक है। एक आम से घराने में एक बच्चा पैदा हुआ, एक आम से मुल्क के अंदर। हमारा मुल्क चूंकि पाकिस्तान एक आम मुल्क है ना, एक आम सा बच्चा पैदा होने वाला पढ़ाई कंप्लीट करता है यहाँ से चला जाता है बैरून ममालिक, वहाँ से पढ़ के फिर वापस आता है, फिर यहाँ पे काम शुरू करता है, न्यूक्लियर बम बना देता है, ठीक है। जब न्यूक्लियर बना सकता है तो फिर लव बर्ड क्या है मेरी जान। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। आप में से किसी को अगर ब्रीडिंग मल्टीविटामिन्स चाहिए जो कि बर्ड को बहुत तेज़ी से ब्रीड पर लाता है, ब्रीड को इम्प्रूव करता है, आपके बच्चों के साइजेस को इंक्रीज करता है, और मल्टीविटामिन्स की जितनी भी कमी होती है बॉडी में बर्ड्स की, ये पूरा करता है। ये ऑल ओवर दी पाकिस्तान आप ऑर्डर पर मुझसे मंगवा सकते हैं। ऑर्डर करने का तरीका क्या है, ब्रीडिंग मल्टीविटामिन लिखकर सेंड कर दीजिए मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231004। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।